तो इतने दिनों से इतनी सारी चीज़ें चल रही है कोरोना के रिलेशन में। हर दिन की 1100 डेथ्स जो हैं वो आ रही हैं। हम लोग की फैमिली में फर्स्ट कोविड पेशेंट जो कि हमारे बड़े पापा यानी राजा के बड़े पापा ताऊ जी, तो वो मिले थे। तो 25 तारीख को उनका जो कोरोना था वो कंफर्म हुआ था, तो वो तो सो रहा है। तो 25 तारीख को वो एडमिट हुए थे। तो उनके जो सिम्टम्स थे वो निमोनिया था। उन्हें 90% उनके जो लंग्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। टेस्ट कराया तो टेस्ट में जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। कंडीशन ये हो गई थी कि कोई भी फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं था उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोरोना हो रहा है, मे भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फैमिली में कोरोना हुआ है, तो उन्हें पता होगा क्या कंडीशन चल रही है। जब उन्हें कोरोना हुआ तो पापा गए, चाचा गए, पर हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया गया। तो एक कांच होता है जो विंडो होती है, मतलब जो कांच होता है उससे आप सब देख सकते थे। ठीक है, आपको कोरोना पेशेंट, पॉजिटिव पेशेंट से मिलना अलाउड नहीं है। तो कंडीशन ये भी हो गई थी कि जहाँ उनकी फैमिली रहती है वहाँ पे भी क्वारंटीन कर देते हैं। 5-7 दिन पहले वो हल्के ठीक भी हुए थे और वो वेंटिलेटर पे थे। हमने वीडियो कॉल भी करी फैमिली मेम्बर से। सोमवार को एक खबर आई कि ताऊ जी जो हैं वो नहीं रहे। उससे एक दिन पहले उन्होंने वीडियो से ही बात करी है थ्रू व्हाट्सएप कॉल, क्योंकि आप अलाउड नहीं थे। इवन आपके कितने भी कोई सगा इंसान हो वो अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन बहुत बुरी है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है हम लोग के साथ इतने दिन में। ये जो 2-3 दिन बीते हैं ये बहुत ही। तो मंडे को एक खबर आई, पूरी फैमिली हॉस्पिटल गई। ठीक है, उनका जो पार्थिव शरीर है वो हॉस्पिटल से ले लिया जाए। तो 2 बजे से गए थे। ठीक है, 2 से शाम के 6-7 बजे तक फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हो रही थी। फिर जो क्रियाक्रम वाले थे वहाँ पे, उनने बोला कि हम हिंदू हैं और हम भी हिंदू ही हैं। हम हिंदू हैं तो हम शाम के बाद बॉडी को मुखाग्नि नहीं देते हैं। तो उन्होंने बोला कल आना। तो पता है आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम जा रही है और मैं आपको रियल प्रॉब्लम बता रही हूँ जो हमने इतने दिनों में फेस करी है, और इससे कंक्लूजन भी निकलता है। तो उनने उस दिन बॉडी रिलीज़ नहीं करी मंडे को। ट्यूसडे की सुबह सब लोग वापस हॉस्पिटल पहुँचे और तब भी 10 बजे से सब पहुँचे हुए थे। बॉडी रिलीज़ नहीं कर रहे थे वो लोग कि फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं। तो वो फॉर्मेलिटीज़ के चक्कर में उन्होंने फिर घंटों निकाले और उसके बाद किसी बड़े इंसान को कॉल करा के हम लोग को बॉडी के लिए बोलना पड़ा कि ऑलरेडी 1 दिन हो गया है, आप अपने फैमिली मेम्बर को नहीं देख पाएंगे, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो उस टाइम पे कॉल किया तो उनने जाके जो बॉडी है वो बड़ी मुश्किल से रिलीज़ करी। एम्बुलेंस में वो लेके गए हैं और जो लोग उनका एक स्टाफ है जो बॉडीज़ ले जाता है, और एक अलग शमशान घाट है जहाँ पे कोविड पॉजिटिव जो बॉडीज़ हैं वो बर्न होती है। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी कार में शमशान घाट तक पहुँचे। उनकी बॉडी एम्बुलेंस में थी। अब आप लोग सोच नहीं सकते हैं, अगर आपका कोई नियर डियर वंस जा रहा है कोरोना के कारण, तो उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से पैक है। आप उनका लास्ट दर्शन भी नहीं कर सकते। जैसे कि बुआ लोगों को लास्ट फेस देखना है बाहर से, अगर कोई बाहर से उन्हें हमें लास्ट दर्शन कराने हैं किसी के, तो आप नहीं करा सकते हो। हमने भी लास्ट टाइम की उनका मुंह नहीं देखा। लास्ट टाइम भी पूरे जो मेल्स थे वो गए थे, न राजा, न पापा, न ताऊजी, न चाचा, ठीक है, ना उनके दामाद। किसी को भी फेस देखना अलाउ नहीं था क्योंकि बॉडी उन्होंने पूरी तरह से पैक करके दी थी। उसके बाद सबको बहुत डिस्टेंस से खड़ा रखा गया और जो उनके दामाद थे उनने मुखाग्नि दी। इन सब के बीच में एक चीज़ हम लोगों ने रियलाइज़ करी कि एक इंसान बहुत इमोशनल है। सबकी हालत आप
सोचिए आपके घर से कोई चला जाता है, उनकी हालत बहुत बुरी होती है, इमोशनली वो लोग टूट जाते हैं और उसके बाद वो लोग आपको बॉडी नहीं दे रहे हैं, वो आप लोग को बॉडी के लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए घुमा रहे हैं। 2 दिन में बॉडी मिल रही है, कुछ लोगों को तो 3 दिन में बॉडी मिल रही है। उसके बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मे बी बॉडी एक्सचेंज तो नहीं हो गई है, क्योंकि आपको कुछ देखने नहीं मिल रहा। सिर्फ एक वाइट कवर में पूरी बॉडी जो है वो पूरी रैप है, जिसमें आप उनका फेस तक नहीं देख सकते हैं। फॉर्मेलिटीज़ करोगे आपकी मानसिक स्थिति वो नहीं है, क्योंकि एक तो आप उनका लास्ट टाइम फेस नहीं देख सकते, लास्ट टाइम आप पूरे रीति रिवाज से उनके लास्ट जो काम होते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो लोग आपके हाथ में हैंड ओवर ही नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रोटोकॉल भी है कि कोविड-19 के पेशेंट जो हैं उनकी ना बॉडी आपको देखने मिलेगी। और आप सोच नहीं सकते हैं जितने रीति रिवाज होते हैं, जितनी सारी चीज़ें होती है, हमारी पूरी फैमिली में कोई कुछ नहीं कर पाया। इवन एक पंडित जी भी अलाउ नहीं थे जो पूजा करते हैं वहाँ पे, वो भी नहीं थे। किसी को इस तरह का गुड बाय देना फैमिली के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन था, और लास्ट टाइम पे फेस भी ना देख पाना, और सिर्फ आप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते जा रहे हो। कंडीशन ये हो गई है कि गवर्नमेंट में अगर आपको कोरोना वायरस हो रहा है, जगह नहीं है। उनको जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में पूरी सीटें जो थी, मतलब वहाँ पे बेड्स नहीं थे। और जिस टाइम पे हम लोगों ने एडमिट किया है, उस टाइम पे आपको जो कंडीशन थी वो देखनी थी, 50,000 पर डे लग रहे थे। तो अभी जो कंडीशन है वो बहुत ही वर्स्ट है। सबसे पहले तो जो लास्ट कार्य रहते हैं वो आप ढंग से नहीं कर पाए। सेकेंडली, जहाँ पे वो थे वहाँ पे उनकी फैमिली थी, वहाँ पे कोरोना वायरस के कारण पूरा फैमिली क्वारंटाइन है। कोई भी लास्ट गरुड़ पाठ बैठता है जब वहाँ पे घर में किसी की डेथ होती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कोरोना का काल है और भीड़ जो है उस घर के आसपास आप इकट्ठी नहीं कर सकते। और इसलिए सब अपने अपने घर में कर रहे हैं। जैसे कि जो खाने का रहता है कि घर में तड़का नहीं लगता है, तो हम लोग खाना वाना कुछ नहीं बना रहे हैं घर में। अभी 3 दिन हो गए हैं घर में कोई खाना नहीं पका है। तो वो जो चीज़ें हैं छोटी छोटी वो आप फॉलो कर पाएंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं इस टाइम पे, फैमिलीज़ आती हैं बाहर से, कोई भी नहीं आ रहा है बाहर से, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात सेफ्टी हो जाती है। जिन लोगों को ट्रेन से आना था, ट्रेनें नहीं चल रही है, तो घर में ये सब चल रहा था। मैंने कोशिश करी थी कल बोलने की कि अपनी फैमिली को सेफ रखिए। जो लोग लाइटली ले रहे हैं, जिसमें से हम भी थे, कि अपनी फैमिली को सिक्योर करें, पर मेरे आंसू नहीं कंट्रोल हुए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल वाले आपको इस टाइम पे भगा रहे हैं, ठीक है, कि फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी करो, ये फॉर्मेलिटीज़ मेडिकल से आएगी, ये आएगी, वो आएगी, पूरे दिन निकाल दे रहे हैं। किसी के साथ तो दूसरा दिन भी निकल जा रहा है कि पूरा दूसरा दिन निकल गया, तीसरे दिन बॉडी रिलीज़ हो रही है। कोविड के इलाज के लिए जाते हैं, आपको सरकारी में एडमिशन नहीं मिलता है, आप एडमिट नहीं हो पाते हो, तो आप प्राइवेट में होगे। हर चीज़ का चार्ज है, वेंटिलेटर का अलग चार्ज है, आपको एक बेड 20,000 का चार्ज लग रहा है, तो 20,000 वो थे। हर चीज़ का, इवन जो आपको ऑक्सीजन के थ्रू भी कुछ हो रहा है, वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, उसके 7,000 जो है वो अलग लग रहे हैं। हर चीज़ का चार्ज जो है वो इंक्लूडेड है। तो जो लोग भी अभी तक ये सोच रहे थे यार कोरोना वायरस हमें कुछ नहीं होगा यार, हम तो जवान हैं, हम लोगों को क्या होगा, हम लोग तो क्या बोलते हैं, अच्छा खाते हैं, हम लोगों को क्या होगा। तो आपको पता है कुछ ना भी हो, ठीक है, भगवान ना करे किसी को भी कुछ हो, पर हो रहा है डेली 1000-1100 लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। तो भगवान ना करे कुछ हो, पर इन केस आपको नहीं होता है, आपके घर में आपके माँ बाप हैं, आपके सास ससुर हैं, आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, उन्हें आपके कारण कुछ हो जाता है ना, तो अगर आपके घर में किसी बड़े इंसान को जो कि एजेड है, ताऊ जी की जो एज थी वो 73 थी, तो अगर आपके घर में कोई एजेड इंसान है और उन्हें हो गया है, तो उनको बचा पाना एक तरह से बहुत मुश्किल है कि आप नहीं बचा पाओगे। अगर उन्हें कोई बीमारी है तो
और अगर उन्हें बीमारी नहीं है तो भी, क्योंकि अगर आपके घर में आपको लग रहा है कि आप बाहर घूम के आ रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि हो गए हैं लोग लापरवाह, मैं हम लोगों को भी इंक्लूड करती हूँ। पर एक बहुत बड़ा आई ओपनर है ये कि आपको पता है, शायद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जब आपके घर में ना किसी की भी डेथ होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, लास्ट जो आप उनका चेहरा देखते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से एक अर्थी जो है, 4 कांधे, एक पूरा लास्ट में पूरी जो भी रीति रिवाज है वो होते हैं, फेस देखते हैं आप लोग, आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई इंसान एडमिट हो गया है ड्यू टू कोविड रीजन तो आपको उससे मिलने नहीं मिलेगा। हाँ, वो इंसान इतना हेल्दी है कि वो आपसे बात कर पा रहा है तो एक अलग बात है, बाय फ़ोन। उसमें भी अगर उसे कुछ हो जाता है तो आप उसका लास्ट टाइम चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो पूरी बॉडी सील कर रहे हैं, क्योंकि आपको उस पेशेंट के सामने आमने सामने आने का मौका ही नहीं देंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से बाय रूल सही है। फ्रॉम द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। सिर्फ 4 लोग अलाउड है, 20 लोग अलाउड नहीं है, क्योंकि हम लोग की पूरी फैमिली मिला के भी टोटल 4 लोग जो थे वो गए थे, और एक्स्ट्रा 5, मैक्सिमम 5। तो इस टाइम पे हमें वहीं होना था, क्योंकि पूरी पूजा होती है, पूरे जो भी लास्ट चीज़ें होती हैं इतने दिन तक, 13वीं तक चलती हैं, हम लोग को वहाँ होना था, पर नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है, आप झुंड नहीं लगा सकते हो कि आप जाके झुंड लगा रहे हो, ऊपर से कोविड, क्योंकि वो पेशेंट कोविड के कारण गया है, तो आप और भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते हो। तो इस टाइम पे कंडीशन काफ़ी बुरी है। अपने बारे में मत सोचिए, अपने फैमिली वालों के बारे में सोचिए। अगर उन्हें हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। ताहिर जी को डायबिटीज़ थी, उनकी एज थी, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी पिछले साल, अब उनकी वो थी, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे सबके घर में है। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ जो हैं उन्हें डायबिटीज़ है, और आज की डेट में हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर है। कि आप अपने घर में लोगों को देख रहे हैं तो हर आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर है। इसलिए मैं आप लोगों से अपने एक्सपीरियंस, हम सबके एक्सपीरियंस, और जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो नॉर्मल गुड बाय होता है, नॉर्मल से भी बदतर गुड बाय, नॉर्मल भी नहीं बोलोगे आप उसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें अवॉइड करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने आप को सतर्क कर लीजिए, क्योंकि इलाज के लिए भी आपको काफ़ी रिच होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 5 लाख लग गए। अगर आप मेट्रोज़ में हैं तो आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी, मेरे को पहले लगा था, मैंने कई बार सुना था इन न्यूज़ चैनल की, यार 10 लाख लग गए, उसके बाद भी ठीक नहीं हुए, 10 लाख लग गए, 8 लाख लग गए। तो एक तो आपको इलाज के लिए, अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को हो गया है तो आपको इलाज कराना है, तो इंसान के मन में सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल ही आते हैं। उसका खर्चा भी बहुत हो रहा है, जो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, क्राइसिस हुई, बहुत लोगों की जॉब चली गई, तो कुछ लोग तो अफोर्ड भी, और मैक्सिमम लोग जो है आज के डेट में वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कंडीशन जैसे दिख रही है, आप लोग को टीवी पे दिख रही है, वीडियोस दिख रही है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो ऐसे ही जलाई जा रही है, और सच बताऊं वो वैसे ही जलाई जा रही है जैसे आप लोगों को वायरल वीडियोस में दिख रहा है। कहीं कहीं तो जो बॉडीज़ हैं, पैक बॉडीज़ मिली हैं बाहर पड़ी, तो जो दिखा रहे हैं कि यार कोविड पेशेंट है, पूरा पैक है, जला दिया, तो वही हो रहा है। कुछ लोग तो, कुछ फैमिली वाले जो होते हैं वो प्रेफर भी नहीं करते कि वो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अपनी लगता है कि यार ये बंदा चला गया, हमें अपनी फैमिली की सिक्योरिटी देखनी है। कोई नहीं देख रहा कि आप फैमिली मेम्बर हैं, आपका इमोशनल स्टेटस कैसा है, आप किस इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, बट आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। फिर आपको 3 दिन लगेंगे फॉर्मेलिटीज़ में, तो वो भी आपको पूरी करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन में पूरे काउंट करना चाहूँगी तो यहाँ पे 2 दिन लगे हैं, ना चेहरा देखने मिल रहा है, कोई आपकी इमोशनल वैल्यू नहीं रह गई है कि अगर आपको कोई गुजर भी जाता है, क्योंकि जो लोग लेके जा रहे हैं ना, उनका वो डेली का काम है, वो डेली देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक तरह से मेंटली फिज़िकली प्रिपेयर्ड है।
तो उन्हें कोई भी इमोशनल वो नहीं लगेगा कि यार बॉडी रिलीज़ नहीं हो रही है, तो उनको पूरी फॉर्मेलिटीज़ करानी है, मतलब करानी है। और फॉर्मेलिटीज़ 2-3 दिन लेगी आपकी, और आप घर में बैठ के बस ये कर सकते हैं, अगर ड्यू टू कोविड किसी की डेथ हो रही है आपकी फैमिली में, आप उनके लिए घर में बैठ के प्रेयर कर सकते हैं। बस आगे के लिए अपने बड़े लोगों को और अपने आसपास अगर कोई इंसान है उन्हें सिक्योर करके ज़रूर चल सकते हैं। आप हेल्दी होंगे, बट आपके जो बुज़ुर्ग हैं वो हेल्दी हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हो गया तो काफ़ी चांसेस हैं ये चीज़ जो हम लोग के साथ हुई वो होने की। और बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन था, मैं बात तक करने की उसमें नहीं थी कि मैं बात कर पाती। पर आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो इंसान जब उस चीज़ से गुजरेगा ना, उस टाइम वो शायद समझ पाएगा। मे बी आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग उनको लग रहा होगा यार ये तो हो ही रहा है, पर जब आप उस कंडीशन में आके खड़े होंगे तब आपको पता चलेगा जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल नॉर्मल है, बट आप फैमिली मेम्बर हो तो वो नॉर्मल नहीं है। तो इसलिए सेफ़ रहिए, क्योंकि 90,000 1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं, 90,000 अबव केसेस पर डे आ रहे हैं, 1100 1000 डेथ्स पर डे हो रही है। कोरोना के कारण हमने अपने फैमिली मेम्बर को खोया है, तो प्लीज़ अलर्ट रहिए जो लोग अभी तक अलर्ट नहीं हैं। तो बीमारी जो है वो बड़ी है, कुछ लोगों को लग रहा है नॉर्मल सर्दी जुकाम है, फॉर यंगस्टर मे बी, बट आपके बड़े लोगों के लिए नॉर्मल बीमारी नहीं है, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए बाय।